तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्थ कैपिटल के बारे में। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। अबे रुक जा, चल अपना लगा। ये हुई ना बात। तो आज हम नेटवर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ, चलिए शुरू ही कर देते। क्या किसी का आँख तोड़ना है इन शब्दों पे, है कि नहीं। तो आज मैं आपको नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी के बारे में पढ़ाऊँगा। नेटवर्थ इस शब्द को आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा। नेटवर्थ ओनर्स की इक्विटी को कहते हैं। इक्विटी का मतलब कुंजी होता है, ठीक है। तो ओनर का जितना भी पैसा होगा उसको हम नेटवर्थ बोलेंगे, और उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है कैपिटल। ये थी सिंपल सी बात, कोई यहाँ बकवास थी नहीं। तो बस ये इसने बताया कि द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल। इनने बोला है कि असेट का ओवर हो जाना लायबिलिटीज से, वही कैपिटल होती है। देखो कैसे, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ असेट हो गई। और एक बार ध्यान रखना, टोटल बराबर होता है बैलेंस शीट का। मान लो 3 लाख रुपये आया, सब टोटल करके 3 लाख रुपये आया। और यहाँ पे लायबिलिटीज़ हैं आउटसाइडर्स की, मान लो कुछ 2 लाख रुपए की। तो बची कुची तो भाई कैपिटल ही होती है, और कुछ होता है क्या इधर? नहीं ना। तो 1 लाख की कैपिटल हो गई। तो इसने बोला है द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटीज़, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर आउटसाइडर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत यहाँ थी? ये बच्चों की चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, ठीक है, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड इट्स ओनर्स हैव सेपरेट एंटिटीज़। आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस और ओनर हमेशा अलग अलग होते हैं। कैपिटल इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर एंड देयरफॉर नोन एज ओनर्स इक्विटी। ये बात आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी कैपिटल होती है वो ओनर का पैसा होता है, बिजनेस को उसने दिया हुआ है, तो वो उसके लिए लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो इसलिए वो उसको एज अ ओनर्स इक्विटी ट्रीट करते हैं। सिंस द लायबिलिटी इज नॉट पेबल इन नियर फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड एज नेटवर्थ। जब तक वो पे नहीं करेगा बिजनेस वापस अपने ओनर को, तब तक वो नेटवर्थ रहेगी, ठीक है। नेटवर्थ इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व कैलकुलेशन। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, वो कर लेते हैं। नहीं तो सिंपल से हैं कि असेट दी हुई, लायबिलिटी दी हुई है, तो कैपिटल निकाल लो, बहुत आसान है, आपको पता ही है। यहाँ पे इन्होंने और कुछ नहीं है। फिर आते हैं नेट इनकम पे। अब आते हैं हम नेट इनकम पे। ये तो हो गया, टिक करो नेट इनकम पे, जिसको हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो भी बिजनेस ने कमाई करी वही उसका नेट प्रॉफिट होता है। इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस इज नोन एज नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम रेवेन्यू को बोलते हैं, कि जो कच्चा रुपये आया, जैसे कि आपने 5 लाख रुपए का माल पूरे साल में, ये बिजनेस है, ये आउटसाइड वर्ल्ड है, इसको आपने जितना भी सामान बेच के कच्चा जो मोटे मोटे तौर पे पैसा उठाया है, जिसमें से अभी आपने कोई खर्चा नहीं किया है, हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। और उसमें से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में खर्च करते हैं। जब तक प्रोडक्ट बनेगा उस पर जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस पे आएगा। तो उसको माइनस करने के बाद जो अपना प्रॉफिट आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर जो बचे कुछ रेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गई, इन सबको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो आता है अपना नेट प्रॉफिट का,
बहुत सिंपल है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। ये अभी आपको सिखाएंगे कैसे निकलता है सब कुछ, आपको टेंशन बिल्कुल ना लें, हमारे साथ पढ़ेंगे टेंशन तो होगी ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट। भाई क्लोजिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट, एक और फॉर्मूला बताऊँ आपको प्रॉफिट का। प्रॉफिट को हम क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो समझो, ओनर शुरू में लाया 5 लाख रुपए, 1 साल बाद उसने देखा कि उसकी कैपिटल बढ़ के 10 लाख हो गई है। ठीक है, जैसे मान लो 2014 में बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है अकाउंटिंग के हिसाब से, और 31 मार्च को 2015 में 10 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। तो ये ओपनिंग डेट की है, तो इसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये क्लोजिंग डेट की है तो इसे क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। तो भाई इसकी कैपिटल जो बड़ी है वो किस चीज़ से बड़ी है? कैपिटल को आपको मैंने बताया है, कैपिटल हमेशा प्रॉफिट से बढ़ती है, प्रॉफिट से ही बढ़ती है। प्रॉफिट जोड़ के तो लिखते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, और ड्राइंग वगैरह जो होता है वो सब माइनस माइनस करके। तो जो कट कटा के सब कुछ आया वो 10 लाख आया, तो जो एग्जैक्ट फिगर होगा ना वो प्रॉफिट का ही होगा, एग्जैक्ट फिगर होगा वो प्रॉफिट का ही होगा। तो 10 लाख में से 5 लाख घटा है तो उसके 5 लाख का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। यही फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इतनी सिंपल सी बात है। बताओ कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। क्या मैं भी, ये टॉपिक भी हो गया भैया। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट। क्वेश्चंस करेंगे। जगत स्टार्टेड अ बिजनेस विद ऑन 1 अप्रैल 2017 विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख, मतलब ओपनिंग कैपिटल है उसकी, तो 4 लाख रुपये, ठीक है, और वर्थ 9 लाख की है, क्लोजिंग को 9 लाख 60,000 की, और उसी को ओपनिंग की 2017 है, ठीक है, 2018 को ये सरकार असेट नहीं है, और साइड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, 3 लाख की लायबिलिटी है। तो भैया हमें अगर इसने प्रॉफिट निकालने को बोला है तो प्रॉफिट का अभी भी आपको फॉर्मूला पता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हम पे ओपनिंग कैपिटल तो है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो भाई कैपिटल जो कि क्लोजिंग डेट को निकालनी है, क्लोजिंग डेट की इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो इन चीज़ों से हम कैसे निकालें? अभी आपको बताया है टोटल ऑफ असेट्स ओवर आउटसाइडर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, आपको बैलेंस शीट से समझाता हूँ, आसानी समझ में आएगा। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ये 9,60,000 आ रहा है, ये भी 9,60,000 ही होगा। आउटसाइडर्स हैं 3,20,000 के, तो कैपिटल कितनी हो गई? 9,60,000 माइनस 3,20,000, निकाल लो 0 0 0 0 4 9 में 3 गए 6, 6,40,000 अपनी क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है, 6,40,000 आ चुकी है। प्रॉफिट निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, कितना हुई? ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है, क्लोजिंग 6,40,000 है, तो 2,40,000 का सीधा प्रॉफिट हो गया। माइनस तो आप कर ही लोगे 11वीं मैचों के बाद। तो बस दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है, तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आपसे। इस चैप्टर को भी अलविदा कर दो क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है। कोई और आपको क्वेश्चंस में डाउट हो, पूछना हो, कुछ रह गया हो तो पूछ लेना, आपको कोई नहीं रोका जाएगा, आपको रिप्लाई भी 100% मिल ही जाएगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, अपने घर वालों का भी। बी सेफ एंड बी पोलाइट, बी पेशेंट।
बी केयरफुल, बी सिंसियर, जो भी अच्छी चीज़ें हैं सब आप अपने साथ रखो। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, रटना कभी मत, सिर्फ समझना। बाय बाय। Please, सब्सक्राइब Manji.